हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमारे चल रही थी रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की प्रश्नोत्तरी, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री से बनने वाले बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं। चलिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे बेहतरीन प्रश्न जो आपको आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, देखिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है। सजातीयता क्या होती है भाई? शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है। पहला इनमें से कौन सी होती है बताइए? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या नियॉन? बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो नियॉन है, क्या भैया? नियॉन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे दोस्तों। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? दोस्तों, आप देखेंगे कि जो सड़क होती है, सड़क पर जो रोशनी के लैंप होते हैं वो पीले लैंप बहुत ज़्यादा उपयोग में लाए जा रहे हैं। कैसे लैंप? पीले लैंप। तो बताओ, इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन सोडियम है आपका, नियॉन है, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो क्या करेक्ट आंसर होगा बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों इनमें क्या होता है भैया? सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? दोस्तों ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, ये दोनों सेम आ गया ना, और जो हमारा चौथा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। तो भैया क्या करेक्ट आंसर होगा बताइएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर कर दो मैग्नीशियम सल्फेट कर दो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा सोडियम क्लोराइड। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। इसकी वजह से ही प्यारे दोस्तों क्या होता है? सागरीय जल की लवणता होती है, यानी कि मुख्य रूप से ये होता है, इसका अधिकतम योगदान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? दोस्तों जो क्लोरोफिल अणु होते हैं उनमें इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से क्या मौजूद रहता है? पहला ऑप्शन Mn, दूसरा ऑप्शन Mg, तीसरा ऑप्शन Fe और चौथा ऑप्शन K। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा बताइए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो Mg हो जाएगा। क्लोरोफिल अणु में क्या होता है भैया? Mg। क्या होता है भैया? Mg यानी कि मैग्नीशियम। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए, है ना, घुल नहीं है, घुले हुए, एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम है जो किसमें घुले हुए
Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, फेल्ड्स्पायर, है ना, और एल्यूमिना। तो क्या करेक्ट आंसर होगा बताइएगा। तो दोस्तों जो Al2O3 जो होता है वो किसमें घुला रहेगा? आपका क्रायोलाइट में। किसमें भैया? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रायोलाइट। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? अगर भैया आपको ब्लीचिंग पाउडर तैयार करना है तो कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन दिया है बूझे सूने पर से क्लोरीन गुजारोगे, या बूझे सूने पर से ऑक्सीजन गुजारोगे, या बूझे सूने पर से CO2 गुजारोगे, या फिर बूझे सूने पर से क्लोरीन। ये फिर क्लोरीन आ गया, यानी कि बिना बूझे सूने पर से क्लोरीन। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार करोगे आप बताइएगा, क्या करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बुझे हुए सोने से क्लोरीन गैस को प्रवाहित करना पड़ेगा। बुझे हुए सोने से क्या? क्लोरीन गैस। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बुझे हुए सोने से क्या गुजार देना? क्लोरीन गैस गुजार देना, तो आपके क्या मिल जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा आपको। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? दोस्तों किससे आप लोहा प्राप्त करोगे? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी धातुएं मिलती है, लेकिन कुछ धातुएं जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है धातुएं वो अयस्क के रूप में पाई जाती है। तो बताइए दोस्तों, जो लोहा है वो किससे आपको प्राप्त होगा? तो पहला ऑप्शन है सोने का पत्थर, पिच ब्लेंड, या मोनाजाइट रेत, या हेमेटाइट। बताइए लोहा किसके अयस्क से प्राप्त होता है? बताइएगा प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना, हेमेटाइट। कौन सा भैया? हेमेटाइट। हेमेटाइट से ये क्या होता है? एक लोहे का अयस्क होता है, इससे हम लोग लोहा प्राप्त करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेमेटाइट। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या कह रहा है? स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहा यानी कि लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु प्रयोग में लाई जाती है? अगर भाई आपको स्टेनलेस स्टील तैयार करना है, कैसा स्टील तैयार करना? स्टेनलेस स्टील तैयार करना है तो आप लोहे के साथ कौन सी धातु है जो इंपॉर्टेंट रूप से मिलाओगे? पहला ऑप्शन एल्यूमिनियम, दूसरा आपका क्रोमियम, तीसरा आपका टिन, और चौथा आपका कार्बन। वैसे कार्बन तो आपको पता ही है अधातु होता है। क्या मिलाओगे भाई? तो लोहे के साथ आपको क्या मिलाना पड़ेगा भैया? बताओ। क्रोमियम मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाओगे? क्रोमियम मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा भैया? स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रोमियम मिला देना लोहे के साथ। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये देखिएगा, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ जाती है कि कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। अगर भैया लोहे या अयस्क है, अयस्क को जंग लगने से रोकना है तो कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? पहला अनिलन, या ग्रीस लगाना, या जस्ता चढ़ाना, या पेंट करना। क्या करेक्ट आंसर होगा? क्या करेक्ट आंसर होगा? अनिलन। अनिलन ये कोई लाभकारी प्रक्रिया नहीं है। ग्रीस लगा करके जंग बचाया जा सकता है जंग से, जस्ता चढ़ाओगे तो भी बच जाएगा जंग से, और पेंट करोगे तो भी बच जाएगा। तो ये तो चारों ऑप्शन
लाभकारी है, जबकि अनिलन जो है वो लाभकारी नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो भाई, बहुत बेहतरीन प्रश्न भैया। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों, पानी के पाइपों पर जस्ते की परत सटाने को क्या कहते हैं? भैया जंग से बचाना है, लोहे के जो लोहे से बने हैं पानी के पाइप, उन पर क्या चढ़ाते हैं? जस्ते की परत चढ़ाते हैं। तो इस परत को चढ़ाने को कहते क्या है? पहला ऑप्शन अरे जस्ते की परत चढ़ाना, दूसरा ऑप्शन मिश्र धातु बनाना, तीसरा ऑप्शन वलनीकरण और चौथा ऑप्शन यस्दीकरण। क्या करेक्ट आंसर होगा? अरे भैया जस्ते की परत चढ़ाना तो नहीं कहेंगे, ये तो ध्यान रखना। और नेक्स्ट बात, मिश्र धातु बनाना भी तो नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे? मिश्र धातु थोड़ी बना रहे हैं हम, तो पाइप के ऊपर क्या चढ़ा रहे हैं? परत चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों तो सीधे सीधे गलत हो जाते हैं, ध्यान रखना। आप सोचो कि जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहेंगे? यही कहेंगे जस्ते की परत चढ़ाना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या कहते हैं भैया? इसको यस्दीकरण कहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यस्दीकरण कहा जाता है अगर आपको लोहे के पाइपों पर, लोहे पर आपको जस्ते की परत चढ़ानी है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? यस्दीकरण कहेंगे। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या कह रहा है भैया? कृतंकनाशी यानी रोडेंटनाशी, कृतंकनाशी या रोडेंटनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन जिंक कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन जिंक क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन जिंक सल्फाइड और चौथा ऑप्शन आपका क्या है? जिंक फॉस्फेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, किसका प्रयोग करेंगे अपन? कृतंकनाशी में। कृतंकनाशी में हम लोग जिंक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया? जिंक फॉस्फेट का, ठीक है ना। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? मैंने आपको पहले बताया कि प्रकृति के अंदर यानी कि पृथ्वी के अंदर कुछ धातुएं हैं जो स्वतंत्र अवस्था में मिलेगी, जबकि ज़्यादातर धातुएं अयस्क के रूप में, खनिज अयस्क के रूप में मिलेगी आपको। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु जो है वो स्वतंत्र अवस्था मिलेगी। पहला ऑप्शन एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन लोहा, तीसरा ऑप्शन सोना, तीसरा ऑप्शन लोहा और चौथा ऑप्शन सीसा। क्या करेक्ट आंसर होगा भाई? सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं। सोना वो वाला सोना नहीं, सोना धातु वाला सोना, है ना। तो भैया सोना जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसे अलगम कहते हैं? अलगम अपन किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन जस्ता तांबा, यहाँ तांबा टिन, यहाँ पारा जस्ता, यहाँ सीसा जस्ता। तो अपन अलगम किसे कहेंगे? तो भैया ध्यान रखना, पारा जस्ता को अपन क्या कहते हैं भैया? अलगम कहते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पारा जस्ता को क्या कहेंगे? अलगम। चलिए आई बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को कौन प्रदूषित करता है? बताइएगा। पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा ऑप्शन क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन सीसा, चौथा ऑप्शन कैल्शियम। क्या करेक्ट आंसर होगा? जो बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है कौन करेगा भैया? तो सीसा जो है, सीसा को अपन लेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लेड भी कहा जाता है, पीबी, है ना, ध्यान रखना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सीसा। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है। संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? जो संचायक बैटरियां होती है
उनमें इनमें से कौन सी धातु का यूज करते हैं? पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा ऑप्शन सीसा, तीसरा ऑप्शन एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन जस्ता। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? तो दोस्तों जो बैटरियां होती है उनमें भी आपका सीसा उपयोग में लिया जाता है। सीसा कहो या लेड, दूसरा नाम इसका लेड है, इसका साइन तो पीबी है, सबको पता ही है वैसे साइन तो। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? दोस्तों आपको ये बताना है कि जो आपके घर में जो बल्ब होता है, इस तरह का बल्ब होता है, इस तरह का, लेकिन यहाँ पे एक तार लगा होता है जिसको अपन क्या कहते हैं भैया? फिलामेंट कहते हैं। आपको बताना इस फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, यानी कि ये फिलामेंट जो होता है किस धातु का बना होता है? पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा मोलिब्डेनम, तीसरा चांदी है और चौथा आपका टंगस्टन। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? ये किसका बना होता है भैया? टंगस्टन का बना होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वैसे प्रश्न सब अच्छे हैं लेकिन ये बहुत सिंपल प्रश्न है, सबको पता होता है, 6वीं 7वीं के बच्चों को भी पता होता है ये तो, है ना, इसलिए बता रहा हूँ, अच्छा प्रश्न है। चलिए बात अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? भैया ऐसी कौन सी धातु है जो अर्धचालक की तरह, किसकी तरह? अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में उपयोग में ली जाती है? पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा ऑप्शन जर्मेनियम, चौथा ऑप्शन ग्रेफाइट और तीसरा ऑप्शन ग्रेफाइट और चौथा ऑप्शन चांदी। पहले तो बात ध्यान रखना, जो ग्रेफाइट होता है वो ए धातु होता है। क्या होता है भैया? ए धातु होता है। वैसे ये विद्युत का सुचालक होता है, तो ये अधातु का एक अपवाद भी माना जाता है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी धातु जो अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में यूज होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? जर्मेनियम। क्या होगा? जर्मेनियम। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, मोनाजाइट बालू में, कौन से बालू भैया? मोनाजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों ये जो मोनाजाइट बालू होती है इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? पहला ऑप्शन पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन यूरेनियम, तीसरा ऑप्शन थोरियम और चौथा ऑप्शन सोडियम। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? कौन सा पाया जाएगा आपका? इस जो बालू होती है इसमें पाया जाता है थोरियम। भैया थोरियम बहुत महंगा होता है वैसे तो ये आपका थोरियम यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोरियम आपके किस में पाया जाता है? मोनाजाइट बालू के अंदर, रेत के अंदर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? अगर भैया आपको उर्वरक तो जानते हैं फसलों को यानी कि जो पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं, जो जमीन होती है वो उसको ज़्यादा उर्वरक बनाना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? उर्वरकों का। तो आपको बताना है कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लिया जाता है? पहला ऑप्शन फ्लोरीन, दूसरा ऑप्शन पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन सीसा और चौथा ऑप्शन आपका एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, पोटेशियम सबको पता है कौन सा तत्व यूज लेते हैं, ज़्यादातर पोटेशियम लिया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपन। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइड अयस्क है? निम्नलिखित में से किस धातु को अगर प्राप्त करना है तो उसका अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा लोहा, दूसरा ऑप्शन देखिए तांबा, तीसरा ऑप्शन चांदी और चौथा ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? तो दोस्तों जो बॉक्साइड अयस्क है इससे कौन सी धातु मिलेगी आपको? एल्यूमिनियम मिलेगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों ये आपका लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।